बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इरशाद उल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट माइंड एकेडमी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 महीनों से मैंने हमेशा आवाज़ भी उठाई है और मैंने आप लोगों को तसल्ली भी दी है। मेरठ की कमी के हवाले से मैं हमेशा यही बात करता था कि मेरठ कम होना चाहिए और मेरठ कम होगी। बहुत सारे दूसरे चैनल्स वाले मेरे मजाक भी उड़ाते थे, कह रहे थे कि ये फेक न्यूज़ देते हैं। कमेंट में भी लोग मुझे बुरा भला अक्सर कहते थे, लेकिन उन सब के बावजूद मैंने हमेशा कोशिश की कि मुख्तलिफ़ ज़राए से, मुख्तलिफ़ सोर्सेज से मालूमात इकट्ठा करके आप लोगों को जो सही इन्फॉर्मेशन है, जो मतलब ऑथेंटिक न्यूज़ है, हमेशा मैंने वो अपडेट्स दी है आपको। तो इसलिए मैं दो बातें थी। एक बात ये कि जो पॉलिसी थी 2024 में, जो टीचिंग जॉब के लिए जो पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2024 के नाम से जो बनी थी, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा था कि अगर पासिंग कैंडिडेट कम हो तो मेरिट 30% तक कम होगी। और दूसरा जो मैं ज़राए थे, मुख्तलिफ़ ज़राए से मैं बात करता था, उनसे मैं कंफर्म करता था कि आया मेरिट कम होगी, कितने तक कम होगी। तो उस बुनियाद पर मैं आप लोगों को अपडेट्स देता था। तो मुझे पक्का यकीन था कि मैं हमेशा वही बात आपके सामने शेयर करूं जो मुझे सही लगे। मैंने हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर करने की कोशिश की है और आप लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक्स भी देते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, सब्सक्राइब भी किया है आप लोगों ने। तो दिल से आप लोगों का शुक्रिया भी कि आप लोग मेरे साथ हैं। और मैं भी हमेशा आप लोगों के आवाज़ जो है वो मैंने हर फोरम पर उठाया है और मैंने ये कोशिश की है कि जो पॉलिसी बनी थी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2024 टीचिंग जॉब के लिए, जो ईटा की जो इश्तिहार के लिए बनी थी, उस पर अमल होना चाहिए। मैंने हमेशा यही कोशिश की थी और उस बुनियाद पर मैं हमेशा वीडियो में यही बात कहता था कि मेरिट कम होगी। अब चूँकि ये नोटिफिकेशन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन 17 तारीख को हुआ है ये नोटिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2024 है, यानी पासिंग कैंडिडेट्स का जो पासिंग मार्क्स है उसको 30% तक कंसिडर कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिसी बनी थी असल में उसी का हवाला देते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और मैं भी हमेशा इस बात का कायल था कि जो पॉलिसी बनी है उस पर अमल होना चाहिए। तो ये अब मुझे नहीं पता कि ये नोटिफिकेशन असली है या ये नोटिफिकेशन फेक है। इसका कंफर्म पता जो है वो हो इंशाल्लाह पीर तक आ जाएगा। पीर तक इस नोटिफिकेशन को मैं वेरीफाई करके इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ये असली है या जाली है। अभी फ़िलहाल मैं इसके बारे में असली और जाली होने का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आज वीकेंड है और कल भी छुट्टी है संडे को। तो अभी हम इसकी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। बाकी बात रही मेरिट की कमी के हवाले से, तो जो जिस बेस पर मेरिट की कमी के बारे में मैं कह रहा हूँ, तो अब भी मैं कह रहा हूँ कि आप सब इंतज़ार करें। अगर ये नोटिफिकेशन असली है तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह हक़ और सच की जीत हो गई है और मेरिट जो है वो 30% तक कर दी गई है। और अगर ये नोटिफिकेशन जाली है तो आप उम्मीद रखें, जिस तरह मैंने पिछले तमाम वीडियोस में आप लोगों को बताया कि इंशाल्लाह जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2024 है उस पर अमल होगी। तो फिर भी आपको बताता हूँ कि इंशाल्लाह एक दिन असली नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और मेरिट जो है वो हो 30% तक कम कर दिया जाएगा। पासिंग कैंडिडेट्स जो है अगर न हो, जिस तरह की पॉलिसी में जिक्र किया गया है। अब बहुत सारे मेरे कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि ये मेरिट की कमी का जो फैसला है, क्या ये स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोनों के लिए है। पहले फुर्सत में स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ये पासिंग मार्क्स जो है ये कम होगी, क्योंकि जो खाली असामियाँ है और पासिंग कैंडिडेट है वो तो स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हुए ज़्यादातर, वहाँ से कैंडिडेट बहुत कम पास हुए स्क्रीनिंग टेस्ट में। इसी वजह से खाली असामियाँ जो है वो फिल नहीं हो पा रही। तो स्क्रीनिंग टेस्ट का जो पासिंग कैंडिडेट है इनके लिए मेरिट कम कर दिया जाएगा और कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को
جو ہے وہ CBT کے لیے بلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ CBT میں جو پاسنگ کینڈیڈیٹ ہے اس کے لیے بھی میرٹ 30% تک کم کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ جو ایٹا کے لیے جب یہ اشتہار سب سے پہلے پالیسی بنی تھی ایٹا کے لیے، تو اس میں صرف ایک ٹیسٹ کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب ایٹا والوں نے 2 ٹیسٹ لیے ہیں، اسکریننگ ٹیسٹ اور پیپر بیس ٹیسٹ، اور اس کے علاوہ CBT ٹیسٹ۔ تو یہ پالیسی دونوں ٹیسٹوں پر لاگو ہوگی، اور اگر کسی کینڈیڈیٹ نے اسکرین ٹیسٹ پاس کیا ہے اور اس نے CBT میں کم مارکس حاصل کیے ہیں تو اس کو بھی جو ہے چانس پہلے ملے گی، اس کا جو میرٹ ہے وہ پہلے کم کر دیا جائے گا، اور جو اسکرین ٹیسٹ ہے اس کے لیے دوسرے مرحلے میں وہاں سے کینڈیڈیٹس کو اٹھایا جائے گا، اور اس کے کم میرٹ کے بنیاد پر دوسرے کینڈیڈیٹس کو بھی موقع دیا جائے گا۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹس تھی، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔